आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 8वां मंत्र। अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देवयूनानि विद्वान् यो दस्मज्जोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम। यह मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र है। यजुर्वेद कर्मकांड का विषय है, कर्मकांड का वेद है। और जो इसका 40वां अध्याय है, इसका ईशोपनिषद से भी संबंध है। और यहाँ पर वेद के अंतिम भाग के अंदर में अब जो ये अंतिम मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का दिया है कि 40वें अध्याय का 16वां मंत्र वेद के अंदर है। इस मंत्र के अंदर क्या है, शब्दार्थ से पहले इसके अर्थ को देखेंगे, फिर भावार्थ से समझने का प्रयत्न करेंगे। शब्दार्थ है देव, कहते हैं दिव्य स्वरूप। अब एक एक शब्द को समझेंगे। ईश्वर कैसा है? दिव्य स्वरूप है। ठीक है। अग्नि, प्रकाश स्वरूप करुणामय जगदीश्वर, जिससे हम लोग, अग्नि से तात्पर्य क्या है? प्रकाशमय, प्रकाश स्वरूप करुणामय जगदीश्वर, जिससे हम लोग, ते कहते हैं आपके लिए, भूयिष्ठाम यानी अधिकतर, नम उक्तिम सत्कार पूर्वक प्रशंसा का विधेम सेवन करें। तो आपके लिए, किसके लिए? ईश्वर के लिए अधिकतर सत्कार पूर्वक प्रशंसा का सेवन करें। सत्कार पूर्वक प्रशंसा का सेवन करें। अब यहां सत्कार पूर्वक से तात्पर्य भौतिकता से नहीं, भौतिक चीजों से नहीं, भौतिक पदार्थ से नहीं, भौतिक वस्तुओं से नहीं। तो यहां पर जो तात्पर्य है वो है कि ईश्वर ने जो हमें बताया वो हम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक पुत्र पिता से यदि कुछ चाहता है तो वह अपनी चाहना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पिता से योग्यता को प्राप्त करेगा। अर्थात जैसे जैसे पिता कहते वैसे वैसे वो चलना प्रारंभ करेगा। तो आपको भी अपने जीवन के अंदर ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो वह आपकी ईश्वर के प्रति भेंट है। अब पिता कब अपने पुत्र का कोई भी इच्छा पूर्ण करेगा? जब वो समझेगा कि मेरे पिता, मेरा पुत्र सही रास्ते पर चल रहा है। हम भी विचार करें अपने जीवन के अंदर, हम भी चलने का प्रयत्न करें अपने जीवन के अंदर, और उस चलने के जीवन के साथ अपने जीवन में उन्नति के पथ के ऊपर अग्रसर होने का प्रयत्न करें। तो कहा कि अधिकतर सत्कार पूर्वक प्रशंसा का सेवन करें, ईश्वर के बतलाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। आगे का विद्वान। अब यहाँ विद्वान शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है, सबको जानने वाले आप। अब यहाँ विद्वान शब्द विद्वानों के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए, कि विद्वान शब्द से तात्पर्य सबको जानने वाले आप। अस्मत् कहते हैं हम लोगों से कुटिलता रूप, हम लोगों से कुटिलता रूप दूर करना है। किसको? कुटिलता स्वरूप, जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है किसी के भी प्रति, उसको दूर करना है। कुटिलता रूप पापाचरण को पृथक कीजिए, पाप के आचरण को पृथक कीजिए। अब ईश्वर थोड़ी ना आपके पास आकर के आपको पृथक कराएगा। तो ईश्वर निश्चित रूप से आपको अपने जीवन के अंदर में उन बातों की प्राप्ति को कराना प्रारंभ करेगा जिससे आप अपने जीवन में उन्नति के पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना प्रारंभ करते हैं।
तो कुटिलता रूप पापाचरण को पृथक कीजिए। असमान कहते हम लोगों को, राय कहते विज्ञान, धन व धन से सुख के लिए, सुपता धर्म अनुकूल मार्ग से, विश्वानी कहते समस्त, वायुनानी प्रशस्त ज्ञानों को, नया कहते प्राप्त कीजिए। विद्वान धन व धन से सुख के लिए धर्मानुकूल मार्ग से समस्त प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त कीजिए। अब यहाँ क्या कहा गया कि समस्त सुख जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए धर्मानुकूल मार्ग से। अब यहाँ पर एक संकेत आपको प्राप्त हो गया कि धर्म के अनुसार आपको अपने मार्ग को बनाना पड़ेगा। धर्मानुसार अपने मार्ग को जो है वो मार्ग से संपूर्ण प्रशस्त जानों को, समस्त प्रशस्त जानों से, यानी कि जो ज्ञान आपने दिया है उस ज्ञान के द्वारा हम धर्म के अनुकूल कार्य को हम करें, और उससे क्या करेंगे, उससे हमारे अंदर पाप का आचरण समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञान से प्राप्ति, प्राप्ति से आचरण शुद्ध, आचरण शुद्ध से प्राप्ति। हो गया ना। अब हम कहाँ चल रहे हैं, हम प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे अंदर बुराइयां बड़ी पली है। ईश्वर की समीपता हम नहीं कर रहे, न ईश्वर का ध्यान हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि निश्चित रूप से प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर जो भावार्थ वेद के अंदर दिए, या मैं थोड़ा स्पष्ट आपको कर दूं, भावार्थ वेद के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है, और जो मंत्र हम यज्ञ में पढ़ते हैं उसके नीचे भी जो भावार्थ है वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। यहाँ पर वेद में दिया है, ये सांकेतिक दिया हुआ है, और वहां पर विस्तार से, क्योंकि साधारण जनों के लिए, इसलिए उसका अधिक विस्तार किया है। तो वेद के अंदर ये भावार्थ क्या है, इसको आप अन्यथा नहीं समझे कि यहाँ पे कम दिया है, वहां ज्यादा दिया हुआ है, ये कम है, वो कम है। तो जहां जैसी आवश्यकता है उसी प्रकार से उन्होंने इसका भावार्थ किया है। तो भावार्थ में दिया है, जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, किसे, सत्य भाव से, श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, मन आत्मा के साथ, सत्य पूर्वक, जो सत्य भाव से ईश्वर की उपासना करते, यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते। यथाशक्ति यानी जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उतनी आज्ञा का पालन करते, और सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते। सर्वोपरि, सबसे ऊपर परमात्मा के सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते हैं। उनको दयालु परमेश्वर पापाचरण मार्ग से पृथक कर धर्म युक्त मार्गों में चला के विज्ञान देकर धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि के लिए समर्थ करता है। इससे एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना कदापि न करें। तो यहाँ बताया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्धि यानी पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या करना है, धर्मयुक्त मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, जो सत्य है वो धर्म है। तो ईश्वर की उपासना जिस विधि के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में बताई है, वह धर्म का मार्ग है, ईश्वर की उपासना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि ईश्वर की समीपता, यम नियम से शुरू करना है। तो हम अपने जीवन को उस ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल चलाने का प्रयत्न करें, चलने का प्रयत्न करें, और उस प्रयत्न के माध्यम से हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह वेद मंत्र यह हमें संकेत करता है कि यदि हमने अष्टांग योग के माध्यम से या अन्य जो भी विधि विधान दिए गए हैं वेद के अंदर, उन माध्यमों से ईश्वर की समीपता को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उन सब चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, और हम जीवन में अपने सभी सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सत्यार्थ प्रकाश
नवम समोल्लास के मुक्ति विषय के 4 या 5 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो उस वीडियो को आप जरूर देखें। जहाँ मुक्ति विषय है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्ति, तो उन वीडियो में क्या क्या विधियां बताई गई है अलग। हो सकता है पतंजलि अष्टांग योग की विधि किसी को कठिन लगे, तो उसके लिए अन्य भी विधियां हैं। तो ईश्वर की समीपता को धर्म के अनुसार परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है। तो परमपिता परमात्मा की इतनी कृपा हम सब पर होती है, इतना आशीर्वाद हम सब पर होता है। तो इसलिए हम जो भी कामना कर सकते हैं वो कामना हमारी सिद्ध हो सकती है। तो यह मंत्र जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 8वां और अंतिम मंत्र है, और अंतिम मंत्र हमें ध्यान रहता है, उसका शब्द का अर्थ भी ध्यान में रहेगा। तो प्रारंभ 8वें मंत्र से कर। तो क्या कहते हैं? हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर। परमात्मा कैसा है, उसकी क्या प्रकृति है, वो कैसा है, उसका क्या अपना स्वभाव है, गुण है, कर्म है, उसका क्या अपना, कैसे हमें ईश्वर को ध्यान करना है। तो कहा स्वप्रकाश। मैं उस ईश्वर का ध्यान करता हूं जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान को देने वाला है। मैं उस ईश्वर को स्मरण करता हूं। कोई भी अच्छी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो लेखक के प्रति नम्रता का भाव हमारे अंदर आता है। वेद आदि के माध्यम से जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से भी हम अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो कहा कि सब जगत के प्रकाश करने हारे, समस्त जगत के अंदर जो प्रकाश है वह परमात्मा के द्वारा दिया गया है। सकल सुखदाता, सुख को देने वाला परमेश्वर है। मैंने पहले वीडियो में 2-3 दिन पहले आपको बता दिया, ईश्वर का जो गुण है स्वाभाविक सुखदाता है, सुख को देने वाला है। तो इसलिए ईश्वर के उस भाव को धारण करें, सुखदाता। तो ईश्वर क्या है? सुख को देने वाला है। आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त है, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, अब जो चीजें आपको चाहिए, क्या चाहिए? वो चाहिए राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और विशिष्ट ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए अब क्या करना पड़ेगा ये बताया इस मंत्र में कि धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। जैसे विद्वान हमें समझाते बताते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए और उसी प्रकार से उत्तम कर्मों को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। कुटिलता रूप पाप रूप कर्म को दूर करना है। कुटिलता कहाँ है? कर्म में है, और ये कर्म अंदर वाणी में भी हो सकती है। ये कर्म जो है कुटिलता हमारे मन में भी हो सकती है, और शरीरता से भी हम कुटिलता पूर्वक कर्म कर सकते हैं। तो कुटिलता रूप युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। तो कौन से कर्म करने हैं फिर? अच्छे कर्म करने, शुभ कर्म करने, पुण्य पवित्र कर्म को हमें करना है। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें। प्रभु की स्तुति रूप, यानी कि स्तुति करनी आवश्यक है। स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा, ईश्वर का गुणगान करना, धन्यवाद करना, परमात्मा को हर समय अपने ध्यान मन के साथ निरंतरता के साथ में रखना, यह है स्तुति रूप। प्रशंसा सदा किया करे और सर्वदा आनंद में रहे। क्या कहा? सर्वदा आनंद में रहे। अब आप कहेंगे आचार्य जी सर्वदा तो आनंद में कैसे रह सकते हैं? दुख तो मिल सकता है। कब? जब कभी भी दुख की प्राप्ति होगी
तो सर्वदा आनंद में हम कैसे रहें, इसके ऊपर कल का संडे का मेरा पारिवारिक प्रवचन जरूर आप देखें और आप अधिक से अधिक लोगों को मेरे वीडियो को भेजा करें और उन्हें सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। अपने परिवार में भी सबको इससे जोड़ने का एक प्रयत्न करें और आपके जीवन के अंदर स्वस्थता लाभ हो। तो जैसे मैंने निर्देश आपको दिया है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में प्रथम मंत्र से प्रारंभ करके 8वें मंत्र तक आपको प्रत्येक दिन मंत्र और अर्थ पढ़ना है। कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट का टाइम, घड़ी काउंट करके। और अधिक आप चाहते हो तो 10 मिनट का समय लगेगा। तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, किसी भी समय। पुस्तक साथ में है आपके, कभी भी आप पढ़ सकते हैं मंत्र और अर्थ को। तो और दैनिक प्रार्थना में भी आप इसको जोड़ दीजिए, उस समय भी आप पढ़ लीजिए, उस समय भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन 8 मंत्रों को मेरा पहला निर्देश आपको है कि वो है कि आप इन 8 मंत्रों को नित्य प्रति मंत्र और अर्थ सहित पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दें। बाकी अन्य प्रक्रिया जो भी आप करते हो उसको यथावत आप करते रहें। दूसरे मेरे आपसे इस 8 जो मेरे उपदेश के वीडियो हुए कंक्लूजन है। तो पहला भाग मैंने आपको निर्देशित किया है, प्रत्येक दिन पढ़ना है अर्थ से। दूसरा, प्रथम मंत्र के अंतर्गत जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है, बुरे गुण है और दुर्व्यसन है, बुरी आदतें हैं, इस पर विचार करना प्रारंभ करना है। विचार से तात्पर्य है कि ये गलत है, ऐसा मानना है और इसको अपने जीवन से दूर करना है। तो ये 2 निर्देश इन 8 मंत्रों से मैं आपके लिए प्रेरणा के स्वरूप दे रहा हूं और आशा है आप इन बातों को अपने ध्यान मन के अंदर रखते हुए अपने जीवन की उन्नति के पथ पर अग्रसर होना प्रारंभ करेंगे। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में उत्तमता हो। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति।